हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुणाल भंडारी स्पीक्स पे। मैं हूं कुणाल भंडारी और हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं एजुकेशनल और प्लेसमेंट गाइडेंस के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, और मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में भी हेल्प करूंगा। और हमारे इस चैनल का जो अभी का टॉपिक है वो है प्लेसमेंट। एक इंजीनियर को प्लेसमेंट दिलाने के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का उसने ध्यान रखना चाहिए, कि वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारा चैनल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट के लिए है, ऑल इंजीनियर्स ब्रांच वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, लेकिन हमारे जो कुछ टॉपिक्स होंगे स्पेसिफिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर भी होने वाले हैं। तो सारे इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लेटेस्ट और कंसिस्टेंट कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे। मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब मिलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किन स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्किल सेट। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको जो जॉब डेजिग्नेशन चाहिए उसके लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि किसी एक डिज़ाइन इंजीनियर को जॉब मिलाने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है कैड, कैम, CAE की। अगर उसको कैड के अंदर के जो टूल्स हैं जैसे क्रियो, कटिया, सॉलिडवर्क्स ये पता हो, तो वो जो डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब है वो उसको मिल जाएगी आसानी से। और आपको किसी भी जॉब डेजिग्नेशन के प्लेसमेंट के लिए अगर प्रिपेयर होना है तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि उस जॉब डेजिग्नेशन के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायर होती है। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पता होने चाहिए। आपको अगर प्रोसेस प्लानिंग में जॉब चाहिए तो आपको प्रोसेस प्लानिंग में कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायर होती है वो पता होना चाहिए। और आपको अभी तक पता नहीं है कि आपको कौन सी जॉब डेजिग्नेशन चाहिए और उसके लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आप अभी उस अपने इंटरेस्ट के अंदर से उस चीज़ को ढूंढिए और उसके हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से अपने स्किल्स डेवलप कीजिए। इसी विषय में हमारा दूसरा जो टॉपिक है कॉन्फिडेंस है। हर व्यक्ति को प्लेसमेंट के लिए एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करना होता है। अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो उस मेहनत पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको जो भाषा बोलने में आती है, हिंदी, इंग्लिश कोई भी हो, तो उसको उस लैंग्वेज पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उतनी कमांड होनी चाहिए। अगर आपने आपके प्लेसमेंट के लिए मेहनत ली है तो आपको प्लेसमेंट डे, मतलब जिस दिन आपका प्लेसमेंट होने वाला है उस दिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की है, और उस वजह से, उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप प्लेसमेंट क्रैक कर पाओगे। तो अगला टॉपिक है नॉलेज ऑफ द फील्ड। आप किसी भी फील्ड के हो, इंजीनियरिंग के हो या कोई भी फील्ड के हो, कोई भी ब्रांच के हो, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट का कम से कम थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर या किसी भी ब्रांच के हो तो उस ब्रांच के हिसाब से आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको थ्रू आउट पूरा नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक पॉइंट्स जो कि इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाने वाले हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए और आपके कंसेप्ट उस बारे में क्लियर होने चाहिए। तो बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की, वो कि अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको जॉब कौन सी चाहिए। आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको जो जॉब पसंद है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। प्लेसमेंट जब आने चालू हो जाते हैं कॉलेजेस में, कंपनीज अपनी कॉलेज में आने लग जाती है, तब तक पता ही नहीं होता है स्टूडेंट्स को कि हमें जो कौन सी जॉब चाहिए। फिर जो कॉलेज प्रोवाइड करती है उस जॉब के लिए वो प्लेस होने का ट्राई करते हैं, लेकिन उन्होंने उस हिसाब से स्टडी भी नहीं की होती है। तो उस वजह से क्या होता है, उनकी प्रिपरेशन कम पड़ती है और उस कम प्रिपरेशन की वजह से वो जो प्लेसमेंट प्रोसेस है उससे नॉकआउट हो जाते हैं। और जो आखिरी टॉपिक है इस टॉपिक का, जो कि किसी भी इंजीनियर को प्लेसमेंट मिलने की कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसका जो आखिरी टॉपिक है वो है गाइडेंस टू टैकल द प्लेसमेंट। मतलब आपको कोई भी जो प्लेसमेंट है उसको टैकल करने के लिए या उसको क्रैक करने के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मतलब आपको प्लेसमेंट डे के दिन कैसे दिखना है, कैसे प्रिपेयर होना है, कितने लिमिट में आपको ड्रेसअप होना है, कितनी लिमिट में नहीं होना है, जो नॉर्मल नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कैसे देने हैं, कोई ऐसे जो HR राउंड होता है उसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर अगर आप देते हो, भले आप ट्रू दोगे, लेकिन अगर सामने वाले को उनके ऊपर से जो आप
ये निकलता है कंक्लूजन, अगर वो उनके हिसाब से ना हुआ तो फिर भी आप प्लेसमेंट प्रोसेस से नॉकआउट हो सकते हो। तो आपको एक चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। अगर आपको प्लेसमेंट क्रैक करनी है, आपको जो आपकी ड्रीम जॉब चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम प्लेसमेंट प्रोसेस में जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, उन बीच का जो सारा जो कंटेंट है, सारी प्रोसेस है, वो कवर करने वाले हैं। और उसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे टेक्निकल राउंड, नॉन टेक्निकल राउंड्स, इंटरव्यू और HR राउंड, सारे कवर होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।